हाय एवरीवन। तो फुजलॉन एनर्जी ने अपने क्वार्टरली अनाउंस कर दिए हैं। आज की वीडियो में इसके क्वार्टरली चेक करेंगे, बट इस स्टॉक के बारे में ना, ये काफ़ी पॉपुलर स्टॉक है। आपकी कोई भी ब्रोकर खोलोगे जैसे ग्रो, एंजल वन, तो आपको हमेशा ये स्टॉक ना टॉप बॉट स्टॉक में दिखेगा कि सबसे ज़्यादा इस स्टॉक के अंदर रिटेल इन्वेस्टर खरीदते हैं। तो ये जो वीडियो है एक लर्निंग वीडियो है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो पहले तो हम रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। तो हम रिजल्ट देखें तो रिजल्ट तो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। आप सेल्स में देखो तो सेल्स 91% से बढ़ी है इस कंपनी की, ठीक है। 1500 करोड़ की सेल्स लास्ट ईयर थी, इस साल बढ़ के 2975 करोड़ हो गई है। 91% सेल्स बढ़ी है। प्रॉफिट जो है 91% से बढ़ा है। तो ऐसे देखें तो नंबर तो काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। तो अगर आपको फिर रिजल्ट देखना तो वीडियो यहीं पे था। बाकी इस कंपनी के बारे में कुछ और देखते हैं कि इस कंपनी के बारे में हम क्या सीख सकते हैं। तो अगर ये जो कंपनी है, ठीक है, अगर आप देखो तो ये कंपनी कभी किसी ज़माने में, ये बात है सन 2008 की, इसका शेयर प्राइस करीब 400 रुपये था, और 400 रुपये से घटते घटते इसका जो प्राइस है कभी 2 रुपये भी आ गया था, ठीक है। 400 से 2 रुपये आना 98% है ना, 98 या कितना हो गया, 99.5%, ठीक है, स्टॉक प्राइस गिरा था। तो अब सोचो ये कंपनी इतना ज़्यादा क्यों गिरी थी। जैसे कि ये सीख हमें इसलिए इंपॉर्टेंट है, मान हम आज के टाइम में कोई कंपनी खरीदते हैं तो हम आज देख पाएँ कि ये कंपनी आने वाले टाइम में कैसा कर सकती है, क्या ये कंपनी तो आगे से 90% नहीं गिर सकती है। तो देखिए कोई भी कंपनी क्यों गिरती है, यूजली आमतौर पर कोई भी जैसे स्मॉल कंपनी होती है वो 60-70% गिर जाते हैं। हालांकि अगर कंपनी फंडामेंटली अच्छी होती है तो गिरने में तो रिकवर करते हैं। बट ये जो कंपनी आप देखो चार्ट, तो ये कंपनी गिरी तो थी यहाँ पे, ठीक है, कंपनी गिरी बट रिकवर नहीं कर पाई। मतलब आप देखो तो ये सन 2008 था, उसके बाद ये कंपनी गिरी, उसके बाद कई सालों तक यहाँ ज़मीन में पड़ी रह गई। ये करीब 10 साल का टाइम पीरियड है। तो 10 साल तक कंपनी नीचे ही पड़ी रही, ऊपर नहीं आई। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इस कंपनी का बैलेंस शीट पे देखते हैं। बैलेंस शीट में तब बैलेंस में देखो तो इस कंपनी के रिजर्व थे जो निगेटिव थे, ठीक है। अगर आप रिजर्व देखो तो कंपनी पे तो रिजर्व निगेटिव थे, ठीक है। और कंपनी का कर्जा देखो, बोरोइंग्स, जो कि मैं बोलता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी कंपनी को देखने में, बोरोइंग्स था। तो कंपनी 15,000 करोड़ का कर्जा था उस टाइम। हालांकि डेटा पुराना नहीं अवेलेबल, बट जहाँ से अवेलेबल है उस टाइम से हम देखें तो 13 से 15,000 करोड़ का कर्जा था कंपनी पर, 17,000। तो ये कंपनी का कर्जा बहुत ज़्यादा था और कंपनी रिजर्व बहुत कम थे। मतलब कंपनी का अपना खुद का पैसा था ही नहीं, और कंपनी को इतना ज़्यादा डेट था, इतना ज़्यादा कर्जा था। कंपनी रिजर्व निगेटिव थे। रिजर्व निगेटिव होना मतलब कि कंपनी ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉस एक्यूमुलेट किया हुआ है, ठीक है। जैसे कोई कंपनी का रिजर्व आपको पॉजिटिव दिखता है, मतलब कंपनी अपने प्रॉफिट को इकट्ठा करती रहती है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो उनके रिजर्व में शो होता है, कंपनी का अपना खुद का पैसा। और ये कंपनी के लॉस में इतना ज़्यादा पैसा था, तो कंपनी तो लॉस मेकिंग थी, प्लस कंपनी का कर्जा बहुत ज़्यादा था। तो दोनों चीज़ का संगम था यहाँ पे। और अगर आप फिक्स्ड एसेट देखो तो यहाँ पे कंपनी 12,000 करोड़ का फिक्स्ड एसेट था, मतलब अपना खुद का जो लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्री, गाड़ी वाड़ी ये जो होती है ये फिक्स्ड एसेट में होता है। तो हमने अपना इनका 12,000 करोड़ का फिक्स्ड एसेट था। फिर यहाँ थोड़ा सा बढ़ा, फिर यहाँ देखो ये घट गया 5,000, 1,500, 1,600, मतलब 12,000 से घट के सीधा 1,000 के रेंज में आ गया। तो एक्चुअली उन्होंने क्या किया, अपना मुझे लगता है फिक्स्ड एसेट बेच के अपना कर्जा चुकाया होगा मे बी। आप देखो यहाँ से 70,000 से कम हो गया, थोड़ा 11,000 हुआ, ठीक है, 11,000। यहाँ पे बैलेंस शीट देख के नज़र में आ रहा है कि कंपनी के अंदर कुछ तो झोल है, ठीक है। झोल तो नहीं, बट एटलीस्ट आप बैलेंस शीट देख के भी आप ये बोल सकते हो कि कंपनी का कर्जा बहुत ज़्यादा था, हद से ज़्यादा था। कंपनी के एसेट घट रहे थे, ठीक, कंपनी के एसेट्स जो वो घट रहे थे, कंपनी के कर्जा इतना ज़्यादा था, कंपनी रिजर्व निगेटिव में थे। तो यहाँ कोई भी पॉइंट नहीं था इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने का। तो इस टाइप की कंपनी से, जैसे आज के टाइम में आपको बहुत सारी ऐसी कंपनी मिलेंगी जो आपको ऐसी ही दिखेंगी, ठीक है, जिनके पास बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा दिखेगा, मतलब कर्जा एकदम दबा के कर्जा होगा। और आप देखो तो मतलब कर्जे बहुत ज़्यादा होंगे, कंपनी के फेस ज़्यादा, प्रॉफिट ज़्यादा कुछ होगी नहीं, ठीक है। तो ये कंपनी जो आज के टाइम में बहुत फेवरेट होगी, क्योंकि ये पिनी स्टॉक हुआ करता था, 2 रुपये का शेयर था। तो बहुत सारे लोगों ने इसमें पैसा लगाया। और हालांकि देखिए जिन लोगों ने 2 रुपये पैसा लगाया होगा ना, आप अपने आसपास देखिएगा बहुत सारे लोग शेयर मार्केट इन्वेस्ट करते हैं, बट कोई स्टॉक से पैसा कमा नहीं पाया होगा, क्योंकि उन्होंने 2 रुपये लगाया होगा ना, या लेट से 5 रुपये लगाया। तो जो 5 रुपये से 2 रुपये हुआ होगा स्टॉक, तो उनका 60% कैपिटल साफ हो गया होगा, वो लॉस में एग्जिट किए होंगे। या लेट से 5 रुपये लगाया होगा, 10 पे गया शेयर बेच दिया, या 10 पे खरीदा, 15 निकल गए। और दूसरी बात, और किसी ने रखा भी है ना, तो 5 या 10 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट किया भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होता ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का। एक ऐसी कंपनी जो पास्ट में 90% गिरी है, मतलब सोचो जो कंपनी 100 से 90 आती है ना, वो 90% गिरावट होती है। और 10 रुपये से वापस 1 रुपये चला जाए तो 90% फिर से गिरावट होती है। तो ये जरूरी नहीं कि कंपनी 90% गिरी है तो वहाँ से और नहीं गिर सकती। जो कंपनी 90% गिरी है वो वहाँ से फिर से 90% गिर सकती है, ठीक है। तो देखिए क्योंकि ऐसी कंपनी जिनका इतिहास बहुत ही खराब रहा है ना, वहाँ पैसा लगाने में हाथ कांपने लगते हैं।
जो आप जब ब्रोकर खोलोगे तो जो ग्रीन बटन होती है बाई करने का ना, आपकी रूह कांपने लगेगी कि यार इसमें कितना पैसा लगाऊं। तो अगर आप कैपिटल बहुत कम लगाओगे, चलो 2 4 5 हज़ार रुपये लगा भी दिया आपने, वो 10 गुना भी हो गया, तो कोई खास आप एब्सोल्यूट टर्म में पैसा नहीं बना पाओगे। पैसा तभी बना पाओगे जब आप कैपिटल अच्छा लगाओगे, और इस टाइप की कंपनी में कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो आप आपने आसपास में आप बहुत सारे लोगों को देखोगे जो ऐसी एरू गैरू कंपनी खरीदे हैं और शॉर्ट टर्म उन्होंने काफ़ी अच्छा पैसा बना लिया है, ठीक है। तो आपको उनको देख के डीमोटिवेट नहीं होना है कि यार आप तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी खरीदते हो, आपके शेयर्स लॉस पे लॉस किए जा रहे हैं और बाकी लोग ऐसे कुछ भी कंपनी खरीद के पैसा बना रहे हैं। देखिए वो लोग पैसा बना लेंगे शॉर्ट टर्म के अंदर, बट पैसा घर लेके नहीं जा पाएंगे। जैसे फुजलॉन में भी बहुत सारे लोगों ने इस भागते हुए में रैली किया होगा, ठीक है। अब हो सकता है अब कंपनी रेट्स अच्छे में भी यहाँ से और अच्छा भाग जाए, ठीक है। लेकिन ऐसी दूसरी कई कंपनीज होंगी जब लोग ऐसे ट्रैप में आते हैं कि पैसे लगा देते हैं, वो ये सोचते हैं कि 4 रुपये का शेयर 8 होगा तो डबल होगा, बट वो ये भूल जाते हैं कि 4 का 2 भी हो सकता है, 4 का 1 भी हो सकता है। तो इसलिए इस टाइप के शेयर्स को देख के डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं कि अगर आपने इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं किया, ठीक है ना। तो उन लोगों को देख के डीमोटिवेट होता है जिन्होंने इस टाइप की कंपनी से पैसा कमाया है। देखिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां ही आपको राजा बनाएंगी, ठीक है, स्टॉक मार्केट में। क्योंकि ये जो मैंने चार्ट दिखाया आपको, ये जो कंपनी का जो चार्ट है ना, ठीक है, ऐसे अभी देखिए ऐसी बहुत सारी कंपनी आएंगी आज 2025 में, ऐसी बहुत कंपनी जो इस फेज में होंगी अपनी, ठीक है, जो यहाँ से ऐसे भाग रही होंगी, ठीक है। और लोगों को लग रहा है कि यार यही कंपनी हैं जो हमें राजा बनाएंगी स्टॉक मार्केट में। जो आप वीडियो देखते हो कि 10 हज़ार लगा दो करोड़पति बन जाओ, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ऐसी कंपनियां जो डेट के दम पे चल रही हैं, कर्जे के दम पे चल रही हैं, जो सिर्फ यूट्यूब पे मैनिपुलेशन के दम पे चल रही हैं कि बस खरीद लो खरीद लो खरीद लो, कोई फंडामेंटली उनके अंदर स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, उन कंपनी का हश्र भी ऐसा ही होगा, ठीक है, कि 90% उन्हें भी उनकी किस्मत 90% क्रैश होना लिखा हुआ है, और वो भी होंगे ही। बट वही है कि जब स्टॉक मार्केट जब सेंटिमेंट खराब होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अच्छी कंपनी भी गिरती हैं, ठीक है। और कई जगह ऑपरेटर होते हैं जहाँ पे जो छोटी कंपनी होती है उनको बहुत ज़्यादा उठा देते हैं, क्योंकि छोटी कंपनी को हिला देना बहुत आसान है। और कोई लाइक 100 करोड़ 200 करोड़ की कंपनी है, तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो उस दिन बाई कर ले तो स्टॉक 10% सर्किट मार देगा। आप HDFC बैंक को हिला के दिखाओ, HDFC में 12 लाख करोड़ का मार्केट गैप है, 1% के लिए 12 हज़ार करोड़ रुपये चाहिए आपके पास, तो आप HDFC बैंक को नहीं हिला सकते क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है। बट जो छोटी कंपनीज होती हैं, जैसे अभी तो ये बड़ी कंपनी बन गई है, हालांकि अभी 68 हज़ार करोड़ मार्केट गैप है, बट आमतौर जो पेनी स्टॉक होते हैं, जो छोटी कंपनियां होती हैं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे ऑपरेटर के पास इतना पैसा होता है कि वो किसी भी कंपनी को उठा या घटा बढ़ा सकता है। तो उस टाइप की कंपनी से हमें दूर रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए, और कभी भागते हुए शेयर के अंदर बिना फंडामेंटल देखे कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो आप वीडियो लाइक कर सकते हो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।